मैं डॉक्टर रीता गुप्ता, सह आचार्य, महारानी श्री जया राजकीय महाविद्यालय भरतपुर, आज उत्पादन संभावना वक्र के बारे में जानकारी दे रही हूँ। प्रत्येक अर्थव्यवस्था, चाहे विकसित हो या विकासशील हो, पूंजीवादी हो, साम्यवादी हो, मिश्रित हो, उसे कुछ आधारभूत आर्थिक समस्याओं को हल करना होता है। हम सभी जानते हैं कि मानवीय आवश्यकताएं सीमित होती हैं, जबकि उनकी संतुष्टि के साधन सीमित व वैकल्पिक उपयोग वाले होते हैं। सीमित साधनों के कई प्रकार के उपयोग होने से चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है। यही आर्थिक समस्या का मुख्य रूप माना जाता है। किसी भी आर्थिक समस्या के स्वरूप को ठीक से समझने में उत्पादन संभावना वक्र की अवधारणा से काफ़ी मदद मिलती है। मूलभूत आर्थिक समस्याओं के विवेचन में इसका बहुत अधिक उपयोग किया जाता है। एक उत्पादन संभावना वक्र उत्पादन की सर्वोत्तम स्थिति को व्यक्त करता है। यह वस्तुओं के उन अधिकतम संयोगों को बतलाता है जो साधनों के उपयोग से प्राप्त किए जा सकते हैं। उत्पादन संभावना वक्र की मान्यताएं। पहली, पूर्ण रोजगार की स्थिति। हम मान लेते हैं कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार पाया जाता है तथा वह पूर्ण उत्पादन की दशा में काम कर रही है, अर्थात कि अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी व अल्प रोजगार की स्थिति नहीं पाई जाती। दूसरा, साधनों की पूर्ति स्थिर मानी जाती है। हम यह भी मान लेते हैं कि उत्पादन के साधनों की पूर्ति स्थिर होती है, लेकिन वे विभिन्न व वैकल्पिक उपयोग के बीच में परिवर्तित हो सकते हैं। तीसरा, उत्पादन की तकनीक स्थिर रहती है। विश्लेषण के दौरान उत्पादन की टेक्नोलॉजी नहीं बदलती। चौथा, साधनों का उपयोग पूर्ण कार्यकुशलता से हो रहा है। उत्पादन संभावना वक्र के पीछे यह मान्यता होती है कि उत्पादन के सभी साधनों का उपयोग पूर्ण कार्यकुशलता से हो रहा है। सैमुअल्सन व नॉर्डहाउस ने मक्खन व बंदूक के उत्पादन का एक सरल एवं सुंदर उदाहरण लेकर उत्पादन संभावना वक्र की अवधारणा को स्पष्ट किया। हम इसी उदाहरण का उपयोग करेंगे। तालिका में बताया गया है कि उत्पादन की ABCDEF 6 संभावना है। इन वक्र इस तालिका को हम चित्र की सहायता से भी समझा सकते हैं। OX अक्ष पर मक्खन का उत्पादन व OY अक्ष पर बंदूकों का उत्पादन दर्शाया गया है। वक्र पर सभी बिंदु उत्पादन की विभिन्न संभावनाओं को सूचित करते हैं। चित्र से स्पष्ट है कि यदि देश के समस्त उत्पादन साधन बंदूकें बनाने में लगा दिए जाएं, तो A बिंदु पर 16,000 बंदूकें बन सकती थीं, और यदि ये समस्त साधन केवल मक्खन बनाने में लगा दिए जाते तो F बिंदु पर 5 लाख किलो मक्खन उत्पन्न किया जा सकता था। यदि दोनों वस्तुएं बनानी हैं तो A से F के बीच में कोई भी बिंदु चुना जा सकता है। युद्धकाल में संभवतः B व C और शांति काल में D या E जैसा कोई बिंदु पसंद किया जाएगा। अतः एक देश अपनी परिस्थिति व आवश्यकता के अनुसार किसी भी बिंदु का चुनाव करेगा। चित्र में मक्खन व बंदूक के उत्पादन का N संयोग प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि उसको प्राप्त करने के लिए देश में आर्थिक साधन पर्याप्त नहीं हैं। अर्थव्यवस्था अपने साधन बढ़ाकर अथवा उत्पादन की तकनीक में सुधार करके ही N बिंदु को प्राप्त कर सकती है। इसी प्रकार यदि अर्थव्यवस्था
में मक्खन व बंदूक का उत्पादन वक्र से नीचे किसी बिंदु M पर उत्पादन कर रही है, तो इस संबंध में भी हम यह कह सकते हैं कि साधनों का पूर्ण उपयोग नहीं हो रहा है या साधनों का पूर्ण कार्य कुशलता से उपयोग नहीं हो रहा है, या कुछ साधन बेकार पड़े हैं या अर्ध बेकार पड़े हैं। अतः एक उत्पादन संभावना वक्र के विभिन्न बिंदु उत्पादन की उन विभिन्न संभावनाओं को व्यक्त करते हैं जिन पर साधनों का पूर्ण उपयोग व पूर्ण कार्यकुशल उपयोग हो पाता है। इस तरीके से हम इस महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भारत जैसे निर्धन देशों के लिए पहली आर्थिक समस्या यह है कि वे अपने साधनों का पूर्ण एवं कार्यकुशल ढंग से उपयोग करें, अर्थात उत्पादन के कोई भी साधन फालतू न पड़े रहें, अर्थात श्रम, भूमि, पूंजी व उद्यम सभी साधनों का पूर्ण उपयोग किया जाए एवं पूर्ण कार्यकुशल विधियां अपनाकर किया जाए। दूसरी समस्या यह है कि वे अपने साधनों में वृद्धि करें जिससे उत्पादन के और अधिक ऊंचे संयोगों को प्राप्त कर सकें। इस प्रकार उत्पादन संभावना वक्र के द्वारा आर्थिक समस्या का सही रूप प्रकट किया जा सकता है।